अच्छा दोस्तों ये है ये मेरे पास वीडियो क्लिप है। तो इसके बाद मुझे एक और स्लाइड करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये एक और स्लाइड लगानी है तो खाली ब्लैंक स्लाइड है ना, तो यहाँ से मुझे टाइटल को ऐड करना है, टाइटल ऐड और इसके बाद मुझे इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से मेरे पास क्लिप आर्ट इस तरीके से एल्बम है ना, फ़ोटो एल्बम क्या चीज़ है तो फ़ोटो एल्बम के ज़रिए एक एल्बम हम बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों? और इस तरीके से जैसे ही मैं एक-एक फ़ोटो लगाऊँ ना तो आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं इसको एक फ़ोटो को क्लिक करूँ, इस पर मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पास एक बन गया है, ठीक है दोस्तों? और अच्छा ये एक एल्बम में एक फ़ोटो बन गया है तो इसके बाद मुझे 2, 3, 4, 5 ऐड करवानी है तो वो भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है दोस्तों? और ये तरीक़ेकार है और इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं लगाऊँ, फ़ोटो के बाद एल्बम लगाऊँ, ठीक है? ये फ़ोटो एल्बम है। अच्छा, ये फ़ोटो एल्बम है तो इसके बाद मुझे यहाँ से मुझे एल्बम करवानी है तो इसको मैं सेंट्रलाइज़ करूँ, बोल्ड करूँ और इस तरीके से इसको एक कलर लगाऊँ, कोई भी चीज़ है अगर आप लोग टाइटल को अच्छी तरह लगाने ना तो आप लोगों को भी अच्छा फ़ायदा होगा ये, ठीक है दोस्तों? और इस तरीके से ये एल्बम तरीक़ेकार है, ठीक है? और इसको ये मैं ना तो इसको मुझे बिल्कुल सेंट्रलाइज़ करना है और क्या तरीक़ेकार है इसका? अच्छा, ये तरीक़ेकार है और इसके बाद मुझे एल्बम पर क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है, तो ये मेरे पास इस तरीके से है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने फ़ाइल डिस्क है या कोई भी और चीज़ है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने क्लिक किया है, तो क्लिक करने के बाद ये मेरे पास यहाँ से मैंने एक और फ़ोटो लगाया है। तो आप लोग बस इस तरीके से कर सकते हैं, एल्बम है तो यहाँ से सूरज है और यहाँ से इसको कॉन्ट्रास्ट कैसे बढ़ाना है, लो कैसे करना है और हाई कैसे करना है, तो ये तरीक़ेकार है। रिमूव भी कर सकते हैं, फ़ोटो है, 1 फ़ोटो है, 2 फ़ोटो है और ये तरीक़ा रिमूव करते हैं तो इस तरीके से रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है तो बस ये तरीक़ेकार है। बहुत आसान तरीक़ेकार है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? और ये एल्बम का तरीक़ेकार है। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं एक और फ़ोटो लगाऊँ ना तो एक और फ़ोटो से मुझे पता चलेगा कि ये एल्बम कैसे बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है ना तो ये मेरे पास ये कंप्यूटर का है, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये दोस्तों देखो 3 फ़ोटो मेरे पास बन गया है ना, तो एक और फ़ोटो मैं ले लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद ये 4 फ़ोटो बन गया है, ठीक है? इस तरीके से 4 फ़ोटो एल्बम में बन गया है तो ये तरीक़ेकार है इसका, ठीक है? बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है? और ये तरीक़ेकार है, इसको थोड़ा सेटिंग भी कर सकते हैं, राउंड एंड ट्रायंगल लगा सकते हैं, कोई भी पसंद है तो आप लोग लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये तरीके और ये है ना तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है? और इसको क्या करो इंसर्ट करो कोई भी और इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने ब्राउज़र पर क्लिक किया है, देम पर क्लिक करना है, तो बस ये थोड़े-थोड़े स्टेप है तो आप लोग इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने ये लगाया है। और इसके बाद हम क्या करते हैं न्यू पर क्लिक करने जैसे मैंने न्यू पर क्लिक करूँ तो बार-बार मेरे पास इस तरीके से बनते हैं, ठीक है? ये तरीक़ेकार है, एल्बम है, ठीक है? फ़ोटो इस तरीके से ये मेरे पास फ़ोटो है ना, एल्बम पहले फ़ोटो एल्बम पहले स्लाइड है ना, ये एल्बम का है और ये इस तरीके से फ़ोटो ये मेरे पास बन गया है फ़ोटो एल्बम, ठीक है? बाय अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा ये कंप्यूटर के नाम है। तो इस तरीके से बस इसको थोड़ा-सा स्लाइड को बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? ये तरीक़ेकार भी है इसका। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये आ गया है मेरे पास और स्लाइड भी बना सकते हैं और ये स्लाइड का तरीक़ेकार है, तो स्लाइड भी इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है? बहुत आसान है यार दोस्तों, बस थोड़ा-थोड़ा मेहनत है ना, तो बिल्कुल लाज़मी है। तो आप लोग थोड़ा-सा इसको मैं स्लाइड को से स्लाइड लगाऊँ ना इस फ़ोटो एल्बम पर, तो फिर पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही ये 3 ठीक है, ये पास ये स्लाइड बन गया है, ठीक है, फ़ोटो का स्लाइड बन गया है, ठीक है? और ये तरीका अच्छा मैं जैसे ही F5 क्लिक करूँ या रिव्यू पर क्लिक करूँ तो इस तरीके से मेरे पास ऑटोमैटिकली स्लाइड जाते आते हैं, ठीक है? ये एल्बम है और इस तरीके से जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करूँ ना तो ये स्लाइड शो है ना, स्लाइड शो पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है, तो मेरे पास ये बन गया है। एक स्पेस बटन है, कोई बटन है तो बना ब लगाओ तो इस तरीके से बन गया है, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन एल्बम, इसको कहते हैं एल्बम और ये तरीक़ेकार है। और अगर आप लोग कोई फ़ोटो पर स्लाइड एनिमेशन लगा सकते हो, ये भी लगाया है ना, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरीके से बनता है और ये तरीक़ेकार है, ठीक है? बस ऐड ऑल पर क्लिक करो ना तो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है? ये आ गया है मेरे पास क्या चीज़ एल्बम और ये प्रेज़ेंटेशन के लिए भी आते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत कोशिश करूँगा कि ये प्रेज़ेंटेशन है ना, ये आप लोगों के लिए बनाऊँ, ठीक है?
और ये तरीक़ेकार है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एल्बम का काम हो गया है और ये स्लाइड शो है ना, स्लाइड शो में यहाँ से थोड़ा-थोड़ा चीज़ें हैं तो वो भी सीखो और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने डिज़ाइन पर क्लिक किया है तो ये स्लाइड हो वॉल्यूमेबल है और ये तरीक़ेकार है, ठीक है? जैसे मैंने इसको ख़त्म करना है तो ये है, ठीक है? और इसके बाद पोर्ट्रो एल्बम मेरे पास यहाँ तक पहुँच गया है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ये मेरे पास हेडर है। तो हेडर फुटर क्या चीज़ है? हेडर फुटर ये मिक्सवर्ड में भी है, मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ज़्यादा इस्तेमाल है ना, मेरा वीडियो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद है तो वो भी देख सकते हैं। तो इससे को भी मैं आप लोगों के एक बार फिर पावरपॉइंट में बनाऊँ और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना तो हेडर पर क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरीके से बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं यहाँ से हेडर और एंड फुटर इसको ये हेडिंग है, ठीक है? हेडर फुटर इसका हेडिंग है तो मैं इस हेडिंग पर लगाऊँ ना तो हेडर फुटर को तो इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने होम के बाद यहाँ से मैं सेंट्रलाइज़ और इसको एक कलर लगाऊँ तो हेडर फुटर के लिए मैं इन स्लाइडों को ना तो मैं हेडर फुटर लगाऊँ, उसको नंबरिंग लगाऊँ, कैसे लगाते हैं तो ये तरीक़ेकार है, ठीक है? और जैसे ही मैंने इसको एक कलर लगाऊँ, कलर लगाने के बाद ये है मेरे पास इस तरीके से हेडर। जैसे ही मैंने हेडर पर क्लिक किया है ना, हेडर पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से मेरे पास आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं इस डेट पर क्लिक करूँ, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद ये मेरे पास इस तरीके से बन गया है, ठीक है? और यहाँ से नोटिस एंड हैंड आउट पर क्लिक किया है तो हैंड आउट पर क्लिक ये तरीक़ेकार है, ठीक है दोस्तों? और बहुत आसान है यार, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। तो ये तरीक़ेकार है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो क्लिक करने के बाद जैसे हेडर आ गया है मेरे पास और ये तरीक़ेकार है। अच्छा हेडर फुटर अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं इन सब को इस्तेमाल करूँ ना तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये मेरे पास बन गया, ठीक है? डेट आ गया है और इस तरीके से नंबरिंग आ गया है, ठीक है? मैंने फुटर को लगाया ना, फुटर बन गया है मेरे पास ऑटोमेटिकली 4, 5, 6 और ये 7 ये फुटर बन गया है, ठीक है? हेडर फुटर का मतलब ये है। बस आप लोग एक हज़ारों तक पेज है ना, उसको भी ऑटोमेटिकली नंबर आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं हेडर और फुटर। और इस तरीके से मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो हेडर को, फुटर को और ये तरीक़ेकार है और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है और कोई मुश्किल है तो कमेंट में बता दें, ठीक है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब जैसे ही मैंने यहाँ से पावरपॉइंट लगाया ना, ठीक है? वो हेडर में पावरपॉइंट क्लासेस मैंने लगाए। फुटर में क्या करूँ, फुटर में मैंने 1 लगाया है, ठीक है? जैसे ही मैंने किया तो ऑल अप्लाई पर क्लिक करो, अप्लाई ऑल पर क्लिक किया है तो ये मेरे पास बन गया इस तरीके से, ठीक है? अच्छा, ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से बनते हैं और ये तरीक़ेकार है। और जैसे ही मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हेडर फुटर के लिए तो फुटर पर क्लिक करूँ तो फुटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आ गया है मेरे पास। ये बस ये तरीक़ेकार है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ना, तो ये फुटर की कमालात है। ठीक है दोस्तों? और ये मेरे पास नंबर बन गया है और हेडर फुटर ऑटोमेटिकली मेरे पास है तो और ये तरीक़ेकार है। ठीक है दोस्तों? बस फुटर की बात है तो फुटर आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये मेरे पास हेडर फुटर बन गया है तो एक मुझे एक और ब्लैंक स्लेट लगाना है। तो ब्लैंक स्लेट में मुझे यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करना है। टेक्स्ट बॉक्स क्या चीज़ है? तो टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं क्या करूँ वर्ड आर्ट अच्छा वर्ड आर्ट क्या चीज़ है? वर्ड आर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, मिक्स वर्ड में भी है और मिक्स एक्सेल में भी है और यहाँ से पावरपॉइंट में आ गया है। तो वर्ड आर्ट का इस्तेमाल है तो इसमें आप लोग बहुत किस्मों बहुत अक़साम के ज़रिए आप लोग हेडर फुटर के ज़रिए बस आप लोग टेक्स्ट लगा दें। जैसे मैंने पाकिस्तानी लगाया है, पाकिस्तान अच्छा मेरे पास ये पाकिस्तान का नेम है, ठीक है? इसको मैं बैकग्राउंड लगाऊँ और इसको मैं यहाँ से 3D करूँ और इस तरीके से शो करूँ और ये तरीके ठीक है? ये पाकिस्तान है, ये वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट के ज़रिए आप लोग पेज भी बना सकते हो। ये मेरे पास 2010 माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है ना, तो 2365 वाला, 2019 वाला इसमें से आप लोग अच्छी तरह आप लोग लगा जाए। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो 3D तरीके से इस तरीके से बनते हैं, ठीक है? और ये कमाल है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? और इस तरीके से जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने इसको एक कलर लगाऊँ, ठीक है? इसको मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया है ना, चेंज करने के बाद यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा है
इसको क्या करो, इसको मैं इसको स्टाइलेशन चेंज करवा सकती हूँ, ठीक है? और ये स्टाइलेशन मैंने चेंज किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने एक खाली पेज पर लिया है, तो इसके बाद मेरे पास ये डेट है, ठीक है? और डेट के बाद मेरे पास ये क्या चीज़ है, एनज़ेड ऑब्जेक्ट है। एनज़ेड ऑब्जेक्ट और डेट को क्या है, पर जैसे मैंने डेट एंड टाइम पर क्लिक किया है, तो यहाँ से मेरे पास और डेट एंड टाइम पर जैसे ही मैं क्लिक एंसर्ट द स्लाइड नंबर, अच्छा स्लाइड नंबर इस तरीके से ऑब्जेक्ट एंसर्ट एंड ठीक है। जैसे ही मैं डेट एंड टाइम पर क्लिक करूँ, तो इस तरीके से मेरे पास एक बॉक्स आ गया है ना। तो बॉक्स आने से मेरे पास इस तरीके से टेक्स्ट, जैसे ही मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँ, तो चेक बॉक्स लगाऊँ, तो मेरे पास बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ये मेरे पास इस तरीके से है। तो जैसे ये नंबरिंग है और ये डेट है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आते हैं नंबरिंग और ये डेट एंड टाइम के ज़रिए, ठीक है। और हर स्लाइड में ये आते हैं ना, तो ये तरीक़ेकार है। और इसमें जैसे मैंने अप्लाई किया, तो ऑटोमेटिकली एक और चेंज गया, ठीक है, अक्टूबर 5 2025 संडे ऑटोमेटिकली चेंज अपडेट को हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये क्या चीज़ है, और ये भी इस तरीके से हेडर फुटर के जैसे है। तो ये एनज़ेड ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मैंने फुटर पर क्लिक किया है, तो फुटर पर क्लिक करने के बाद ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में है, कोई भी चीज़ संडे है, अक्टूबर 2025 है। तो इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, तो क्लिक करने के बाद ये बस एक जैसा है, ठीक है। और डेट एंड टाइम और एनज़ेड ये एक जैसा है, ठीक है। बस ये तरीक़ेकार है, ये बस एक काम करते हैं, ठीक है। और ये तरीका है, जैसे 5 4 3 और इस तरीके से आते हैं, ठीक है। 11 तक मेरे पास स्लाइड है, तो यहाँ से बंद है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये मेरे पास शिप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूँ, इसके बाद एक और लेसन है। तो ये क्या चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने एंड डेट एंड टाइम, ठीक है, ये डेट एंड टाइम है ना, तो ये मेरे पास ये क्लास है ना, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए आखिरी में इसको प्रेजेंटेशन लगाऊँ, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। और डेट एंड टाइम है, एनज़ेड स्लाइड है, नंबरिंग है, और इस तरीके से मेरे पास एनज़ेड है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को समझाया था कि क्या चीज़ है, और बस ये काम है। तो ये क्लास में मेरे क्लास के लिए मैंने ये लगाया है, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको मैं बिल्कुल ये कर रहा हूँ। बस ये तरीक़ेकार है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पर क्लिक करो, तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने ये पास बहुत एडोबे फोटोशॉप, बिटमैन, एपेज, कोरल ड्रॉ, एक्स7, और आप लोग एनपेज, एक्सेल कोई भी चीज़ है ना, तो आप लोग बस जैसे मैंने एक्सेल पर क्लिक किया ना, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास एक्सेल शीट आ गया है, ठीक है। ये बहुत कमाल की इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। इसमें आप लोग जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे ही ये मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ से मैं एक्सेल फ़ॉर्मूले भी लगा सकता हूँ। जैसे कोई भी फ़ॉर्मूले की ज़रूरत है, कोई भी नंबरिंग की ज़रूरत है, और कोई भी अकाउंटिंग की ज़रूरत है ना, तो प्रेजेंटेशन में आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये तरीक़ेकार क्या है, ये ऑब्जेक्टिव एनज़ेड ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसके ज़रिए मैं आप लोगों को ये लगाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, और इसके बाद मैंने यहाँ से इसको कलर लगाऊँ, ये मेरे पास एक कलर में लगाया है, ठीक है। कलर लगाने के बाद इस तरीके से मैंने कलर लगाया है, ठीक है। और इसको क्या करूँ, इसको मैं बॉर्डर लगाऊँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने ये किया, तो ये वाइट कलर है, ठीक है। बहुत वाइट कलर अच्छा लगता है, तो वाइट कलर मैंने लगाया है, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम कोई फ़ॉर्मूला, कोई टेक्स्ट लगाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं सीरियल नंबर लगाऊँ, तो सीरियल नंबर है, कोई चीज़ है, तो आप लोग लगा सकें। बस जैसे ही मैंने यहाँ से लगाया सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, जैसे सीरियल नंबर मैंने लगाया है। सीरियल नंबर के बाद मुझे यहाँ से नेम लगाना है। नेम के बाद मुझे यहाँ से लगाना है क्या चीज़, एक और चीज़ की फ़ोटो है, ना सॉरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नेम है, और इस तरीके से सेल है, और यहाँ से परचेज़ है, और इस तरीके से ये टोटल है, और टोटल के बाद इस तरीके से बंद है, ठीक है। ये तरीक़ेकार है इसका। और ये क्या चीज़ है, ये एक्सेल है। क्या? पावर पॉइंट में भी एक्सेल है, ठीक है। एमएस वर्ड में भी एक्सेल मौजूद है, एमएस एक्सेल होत भी है, ठीक है। क्या एक्सेल का क्या कमाल है यार! अगर आप लोगों ने एक्सेल नहीं सीखा ना, तो मेरे यूट्यूब चैनल में पूरा कोर्स है, पूरा पर 50 से ज़्यादा फ़ॉर्मूले भी है, और पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लासेस है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। एक्सेल है ना, तो ये अकाउंटिंग के लिए
कहाँ भी आप जॉब करते हैं ना तो एक्सेल की काम है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, एक्सेल सीखो यार, एक्सेल के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे मैंने सीरियल नंबर लगाया है ना, तो ये देखो यार, पावर पॉइंट में नहीं आप लोगों को सिखाऊँगा ना, तो इसमें भी एक्सेल है, ठीक है? ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने टास्क 1 है, ठीक है? टास्क 1 है ये मेरे पास, इसको मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है? ऑटोमेटिकली कितना काम आसान कर दिया आप लोगों को। रैंड बिटवीन मैं एक फार्मूला लगाऊँ तो इसमें मैं प्रोडक्ट लगाऊँ, तो प्रोडक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ से ड्रॉ करूँ और यहाँ इस तरीके से ड्रॉ करूँ, ठीक है? और इसको क्या करूँ और इज़ इक्वल टू करूँ। जैसे मैंने इज़ इक्वल टू किया है, तो सेल परचेज़ से सेल कितना आप लोग कर सकते हैं, तो ये इसको रिज़ल्ट आते हैं। एक्सेल भी बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत ज़्यादा आसान है इसमें। ठीक है, इसमें भी बॉर्डर मैंने लगाया है, बॉर्डर करने के बाद इसी तरीके का और इसको मैं कलर चेंज करूँ। कलर चेंज करने के बाद यहाँ से मैं इसको बोल्ड भी करवाऊँ, जैसे मैंने बोल्ड किया है, तो ये तरीक़ेकार है, ठीक है? और इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज़ किया है, सेंट्रलाइज़ करने के बाद ये इधर गया, ठीक है? और ये इधर कार है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, ठीक है, ओके। यहाँ तक काम हो गया है और ये तरीक़ेकार है इसका, ठीक है? ये एक्सेल है। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं इसके एक्सेल के बाद मैं एक और चीज़ आप लोगों को सिखाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे मैंने ब्लैंक सेल लगाया ना, तो ब्लैंक सेल में मैंने आप लोग जैसे मैंने इस पर ये इक्वेशन है ना यार, दोस्तों ये इक्वेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा लाज़मी है। अगर आप लोग मैथ्स पेपर बनाते हैं ना, तो ये इक्वेशन को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? मेरे यूट्यूब चैनल में मैथ्स पेपर है, तो वो आप लोग देखो, तो इसके ज़रिए आप लोगों को इक्वेशन बहुत अच्छी तरह आती है, ठीक है? जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल लगाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इक्वेशन के से रिलेटेड मैं काम करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो इसको इस पर क्लिक करूँ, ठीक है? ये जैसे ही मैंने इस पर तो इक्वेशन को 1-2 इस्तेमाल में आप लोगों को समझाऊँ, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, तो इक्वेशन पर क्लिक किया है, तो यहाँ से मैं इस एक पर क्लिक करूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास बहुत अक़साम से क्वेश्चन है। जैसे ही मैंने एक पर क्लिक करूँ ना, तो मेरे पास अभी भी पता चलेगा। जैसे ही जब मैंने इस पर क्लिक करूँ या कोई भी पर क्लिक करूँ, तो आप लोग इस तरीके से जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है ना, तो क्लिक करने के बाद मेरे पास ये बन गया है, ठीक है? इक्वेशन का अ, एक तरीक़ेकार बनी है। बहुत ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन में भी है इसमें, और आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मेरे पास ऊपर देख लो दोस्तों, ऊपर आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन मैथ से रिलेटेड हर आइकन, हर चीज़ आप लोगों को मिलते हैं इस तरीके से, ठीक है? जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद यहाँ से और ये तरीक़ेकार है ना, तो इस तरीके से जे यहाँ से मेरे पास ये क्वेश्चन की इक्वेशन है और इस तरीके से प्रोपोर्शनल है, इनलाइनर है और ये तरीक़ेकार है। ये तरीक़ेकार है। ज ये बस इस्तेमाल है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, आप लोग भी मैथ्स है ना, मैथ्स में भी आप लोग हर किस्म चीज़ आप लोग को नज़र आती है ना, तो इस तरीके से इस्तेमाल है ना, तो यहाँ से इसको देखो और हर किस्म स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ मौजूद है, आप लोगों के सामने है। तो आप लोग इस तरीके से बस इस्तेमाल करो, ब्रैकेट भी है और होल की ताकत वाला भी है, इंटीग्रल है और ऐसा लैंगर है, फंक्शन है, कॉन्स्टेंट है, ब्रैकेट है और बहुत चीज़ आप लोगों के सामने है। तो आप लोग बस इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करने से आप लोगों को बहुत कुछ मिलते हैं। ये बहुत आसान और अच्छी तरीक़ेकार है इसकी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है ना, ये देखो दोस्तों आप लोग, और बहुत किस्मों के हैं। जैसे मैंने कोई एक पर क्लिक करूँ या कोई तरीक़ेकार फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन की इस्तेमाल मैं एक तरीके से करूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने 10 है, तो ये क्वेश्चन है ना, तो ये देखो इसमें होल की ताकत है, इसको माइनस की है, बॉर्डर है और हर किस्म चीज़ भी आप लोगों के सामने है, ठीक है दोस्तों? जैसे ही मैं और कोई एक पर क्लिक करूँ, तो मेरे पास इस तरीके से बनते हैं ना, तो ये तरीक़ेकार है और इस तरीके से ऑपरेटर है, ऑपरेटर के पास मैट्रिक्स है और ये तरीक़ेकार है, ठीक है? और ये क्या चीज़ है, ये इक्वेशन है। अगर आप अच्छा मैं इसको एक सवाल क्वेश्चन लगाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने एक इस पर क्लिक किया ना, तो इसमें बस इसके हाँ, ये बॉक्स है ना, तो इसमें आप लोग नंबर बना सकते हैं, ठीक है? कोई भी नंबर है, बस ये लाइन है ना, तो ये मुस्ततील के जैसे, तो इसके अंदर आप लोग काम सकते हैं, इसमें इक्वेशन लगा सकते हैं, इसमें मैथ्स आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है? बहुत आसान तरीके से, ठीक है? इस पर मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ से कोई एक पर क्लिक करो, इस तरीके से और भी बनते हैं, ठीक है? और ये तरीक़ेकार है।
कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग पूरा मैथ्स पेपर इसमें आपको लोगों को जानकारी है तो मेरे यूट्यूब चैनल में मैथ्स पेपर मौजूद है। तो आप लोग वो देखो तो आप लोगों को सब कुछ नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक पेपर बनाऊँगा। एक मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेरे पास बहुत ज़्यादा इक्वेशन के ज़रिए इक्वेशन के बारे में है, तो आप लोग उधर देख सकते हैं और आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? और कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। और इसके बाद इक्वेशन है, तो इक्वेशन के बाद मुझे यहाँ से क्या करवानी है, तो एनिमेशन है और शो स्लाइड है। शो स्लाइड क्या चीज़ है और इसका तरीक़ाकार क्या है, और यहाँ से इक्वेशन पर मैंने एक और क्वेश्चन आप लोगों को सिखाऊँ, तो फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ से ये आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्वेश्चन है, ठीक है? और इस पर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से आप लोग नंबर बना देते हैं, ठीक है? 5522 और 45122 45 54 और ये तरीक़ेकार है, ठीक है? इसको एक क्वेश्चन लगाओ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लगाया है, तो ये तरीक़ेकार है इसकी, ठीक है? इसको माइनस भी लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों को एक मैथ्स पेपर ले लो, ये मैथ्स पेपर या डाउनलोड करो क्रोम ब्राउज़र से, आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? पेपर के बनाने के लिए और लाइनर के लिए बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग के लिए ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और इस तरीके से आप लोग इसमें जमा-मंफी भी क करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने इसमें किया है, ठीक है? और इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने प्लस किया तो यहाँ से कॉपी पेस्ट के ज़रिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से मैंने कॉपी किया है, कॉपी पेस्ट के ज़रिए भी आप लोगों को ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन में कॉपी पेस्ट करना ये बहुत ज़्यादा लाज़मी है। तो कॉपी पेस्ट के ज़रिए आप लोग बहुत चीज़ आप लोग सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप लोग कोई भी आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है? मुझे सपोर्ट करो, मुझे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों के लिए दिन ब दिन आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए इस तरह अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों?